बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाकर अल्लाह ताला का ये नाम 7 बार पढ़ लो। घर में दौलत का ढेर लग जाएगा। पूरा मोहल्ला मौजज़ा देखकर हैरान रह जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, वज़ू के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाकर अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम बस 7 दफ़ा पढ़ लें। इतना रिज़्क आएगा कि 7 नस्लों तक भी रिज़्क ख़त्म नहीं होगा। नाज़रीन, हमारी नज़र में वज़ू सिर्फ़ मुँह हाथ धोना है, लेकिन आप लोग शायद वज़ू के फ़ायदे नहीं जानते होंगे। सिर्फ़ एक बार करने का फ़ायदा क्या हो सकता है, कितनी बड़ी फ़जीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगी। फिर आप खुद कहोगे कि हमें हर वक्त वज़ू में रहना चाहिए। नाज़रीन, वज़ू करने के बाद ऐसा वजीफ़ा भी बताएंगे, अगर वो वजीफ़ा आप कर लें, यानी जो शख्स वज़ू के बाद वजीफ़ा करेगा उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, वज़ू करने के बाद सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा करना है, जो मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब कोई मोमिन वज़ू करता है तो जिस वक्त चेहरा धोता है तो जैसे ही चेहरा से पानी गिरता है या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो इसके वो गुनाह झड़ जाते हैं जो इसने अपनी आँखों से किए थे। और जब वो हाथ धोता है तो जैसे ही हाथ से पानी के कतरे गिरते हैं या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो इसके वो गुनाह झड़ जाते हैं जो इसने हाथों से किए थे। और जब वो अपने पाँव को धोता है तो जैसे ही उसके पाँव से पानी गिरता है या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो इसके वो तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जो इसने अपने पाँव से किए थे, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत के दिन तुम इस हाल में उठोगे कि तुम्हारा चेहरा और हाथ पाँव वज़ू करने की वजह से सफ़ेद और चमक रहे होंगे। लिहाजा जो शख्स तुम में से ताकत रखता हो वो अपने हाथ पाँव चेहरे की सफ़ेदी और चमक को ज़्यादा करे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, बावज़ू रहने की आदत डालो, क्योंकि मुल्कुल मौत जिस बंदे की रूह कब्ज़ करते हैं इसके लिए शहादत लिखी जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि आज के मुसलमान को पाक रहना भी मुनासिब नहीं हो पा रहा। तो फिर वज़ू क्या करेंगे? और वज़ू ही नहीं करेंगे तो नमाज क्या पढ़ेंगे? कभी सोचा है कि अगर पाकी की हालत में मौत आ गई, इस हालत में इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे? मौत का कुछ पता है? किसी को नहीं पता, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। हदीस शरीफ में आता है कि वज़ू करने का सबसे बड़ा सवाब है कि बावज़ू होकर सोने वाला, यानी रात में जो वज़ू करके सोता है वो रोज़ा रख कर इबादत करने वाले की तरह है। तो इसके लिए वज़ू करके सोया करो। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी रात इबादत करो तो आप बस वज़ू करके सोया करो, आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा और साथ रोज़े का सवाब भी मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है और नमाज की कुंजी तहारत है। और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुँह, हाथ और पैर वज़ू की वजह से चमकते होंगे। जो वज़ू करता है उसके नामे माल में अल्लाह ताला 10 नेकियां लिख देता है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वज़ू करने के बाद अगर कोई शख्स ये वजीफ़ा करेगा तो इंशाल्लाह इसकी तकदीर बदल जाएगी। तो सबसे पहले आपको वज़ू करना है, इसके बाद चलते फिरते आप लोग इस वजीफ़े को कर सकते हैं। या आप रात के वक्त सोने से पहले वज़ू करके अपने बिस्तर पर जाते हैं तो बैठकर तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दूध पाक पढ़ना है। दूध पाक पढ़ने के बाद या हय्यु या क़य्यूम को बस 7 बार पढ़ना है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो किसी जुमा के दिन 1000 बार या हय्यु या क़य्यूम पढ़ता है और जो वज़ू के बाद इसको पढ़ता है, इसे रोज़ी गैब से पहुँचती है। आप किसी भी वक्त ये वजीफ़ा कर सकते हैं, तो हर वज़ू के बाद पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको कभी भी रिज़्क़ की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये 2 नाम अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं। या हय्यु का मायने है जो हमेशा ज़िंदा रहे। अब हमेशा कोई भी नहीं रहता दुनिया में सिवाय अल्लाह के, हमेशा के लिए। अगर ना होता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते। तो ये सिर्फ़ अल्लाह की है। या क़य्यूम, इसका मीनार कायम रहने वाला, और या क़य्यूम का मायने कायम रहने वाला, वही कायम रहेगा जो हमेशा ज़िंदा है।
یعنی ہمیشہ اللہ ہی رہیں گے اور ہمیشہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں انشاءاللہ۔ جو بھی شخص وضو کرنے کے بعد اس وظیفے کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقیناً اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، سورہ اخلاص ایک ایسا وظیفہ جس سے لڑکا یا لڑکی کی شادی یا نکاح میں رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ جس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کو روزانہ صبح کے وقت چلتے پھرتے صرف 8 مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دنیا میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سونے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر لیتے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر اور چہرے اور جسم کے اگلے جہاں تک ممکن ہوتا پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح 3 بار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورہ اخلاص کا ورد کیا اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ سورہ اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسئلہ کے لیے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورہ اخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں اور پھر 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھ کر مریض کی کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھوؤں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معاملہ غمگین نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے: دعا یعنی اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے فریاد چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔